Hello everyone, welcome to RS Learning World. Today we are going to talk about active and passive voice with detailed examples and explanation and points to remember. Today I'll be explaining with the help of Hindi also ताकि उन बच्चों को ये समझ आए जिन्हें इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस करते हैं तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ताकि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में उसे चेंज करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है पैसिव में वो सब्जेक्ट बन जाता है। उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आई हेल्प्ड हर। ये आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आई है, वर्ब हेल्प्ड है और ऑब्जेक्ट हर है। जब ये एक्टिव वॉइस आप पैसिव वॉइस में लिखोगे तो ऑब्जेक्ट का वर्ड जो है वो पहले लिखोगे। तो शी वॉज हेल्प्ड बाय मी, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। बट जो एक्शन है वो सिर्फ एक ही इंसान द्वारा की जाती है जो एक्टिव वॉइस में है। तो जो हमारे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वही दोनों सेंटेंस में जो है वो एक्शन करता है या फिर डूअर ऑफ द सेंटेंस होता है। जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था उससे हमें एक चीज़ समझनी है कि द फॉर्म ऑफ वर्ब्स शो दैट द सब्जेक्ट डिड समथिंग या फिर सब्जेक्ट इज़ द ओनली डूअर इन एक्टिव वॉइस। बट अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें द फॉर्म ऑफ वर्ब्स शो दैट सब्जेक्ट इज़ नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन। तो यहाँ पर हमें समझना है कि सिर्फ एक्टिव वॉइस में जो है वो सब्जेक्ट डूअर होता है, पैसिव में नहीं। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रूल्स और क्या होते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, या फिर रूल्स टू बी ऑब्जर्व व्हाइल चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। So first rule is the object of the active voice becomes the subject in the passive voice. तो पहला रूल हमें ये बताता है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। मतलब आप सेंटेंस को उल्टा लिखते हो लास्ट से फर्स्ट तक जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हो। सेकेंड इज द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। मतलब जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे ही मैंने कहा कि आप पूरा सेंटेंस जो है उसे आप उल्टा लिखते हो। द पैसिव वॉइस यूजुअली हैज़ द प्रपोजिशनल फ्रेज बाय प्लस डूअर। तो हमेशा पैसिव वॉइस में जो है बाय का आप इस्तेमाल करोगे विद द हेल्प ऑफ अ डूअर। And fourth one is very often object can be omitted in passive voice construction. काफ़ी टाइम जो है जो आप लास्ट वर्ड लिखते हो ऑब्जेक्ट के तौर पर पैसिव वॉइस में वो आप उसे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, यू एस्टोनिश अस। ये एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का है। जब आप इसे पैसिव करोगे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वी आर एस्टोनिश्ड एंड ब्रैकेट में बाय यू मैंने इसलिए दिया है कि अगर आप ये लिखोगे तो भी चलेगा, अगर आपने नहीं लिखा तो भी आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। अब हम समझेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के क्या रूल है। इम्पेरेटिव सेंटेंस यूजुअली कमांड या रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर होता है। तो जब हमें कुछ ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जो कमांड हो, रिक्वेस्ट हो या ऑर्डर हो, तो पैसिव वॉइस में हम वो सेंटेंस एलईटी वर्ड से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, कंप्लीट द वर्क, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, हेल्प द नीडी, लेट द नीडी बी हेल्प्ड। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब वो सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड रूल अप्लाई करना होता है। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर जो है वो वैसे ही होता है, उन सेंटेंसेस में कोई चेंजेस नहीं होते। बट एक चीज़ याद रखनी है कि जो सेंटेंसेस हु WHO से बिगिन होती है वो हुम में चेंज हो जाती है जब हम उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल, हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ वॉज दिस प्रॉब्लम सॉल्व बाई यू, Who gave you the bag? By whom was the bag given to you? कई बार जो है एक्टिव सेंटेंसेस में हमें हेल्पिंग वर्ड्स या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं दिए होते हैं, तब उस वक्त जो है हमें टेंस को समझना होगा। एक बात हमें यहाँ पर याद रखनी है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में करते हैं तो टेंस जैसे का वैसे ही रखना है। प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस नहीं बनाना है, प्रेजेंट को आप प्रेजेंट टेंस में ही आंसर लिखोगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर है तो आप उसके लिए हेल्पिंग वर्ड या फिर ऑक्सिलरी वर्ब इज़ एम आर यूज़ करोगे। सिंपल पास्ट टेंस है तो आप वॉज और वर का इस्तेमाल करोगे। सिंपल फ्यूचर है तो शाल बी और विल बी यूज़ होगा। यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ सिंपल प्रेजेंट का, दैट इज़ आई राइट अ लेटर। तो यहाँ पर अ लेटर इज़ रिटन बाय मी, तो यहाँ पर मैंने मॉडल ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है इज़।
अब हम समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो जब टेंस आपका प्रेजेंट हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो तो ऑक्सिलरी विल बी इज एम आर प्लस बी ई आई एन जी बीइंग या फिर वॉज एंड वर बीइंग। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि आपके वर्ब के साथ हैव, हैज़, हैड, शाल, विल ऐसे वर्ड्स ज़रूर आएंगे। तो जब आप इसे चेंज करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज़ बीन, हैव बीन होगा, पास्ट होगा तो हैड बीन, फ्यूचर होगा तो शाल हैव बीन और विल हैव बीन। एग्जाम्पल इज आई हैव रिटन अ लेटर, इसका आंसर विल बी अ लेटर हैव बीन रिटन बाय मी। कुछ और टेंसेस हैं जैसे शुड, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड। तो हमें याद रखना है कि इन वर्ड्स के साथ हमेशा बी ई, बी वाला वर्ड जो है वो हमेशा आएगा। तो चलो अब तक जो हमने पढ़ा है उसके लिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। सो इट्स टाइम फॉर अ क्विक रिवीजन। तो हमारे रिवीजन का पहला जो सेंटेंस है वो है शी राइट्स पोएम्स, पोएम्स आर रिटन बाय हर। यहाँ पर आर इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पर प्यूरल है, जो ऑब्जेक्ट है वो पोएम्स है तो वो ज़्यादा है। अगर वो पोएम होता तो यहाँ पर हम आर के बदले इज इस्तेमाल करते। शी इज़ टीचिंग अस इंग्लिश, इंग्लिश इज़ बिन टॉट टू अस बाय हर। आई हैव रिटन अ बुक हैज़ बिन रिटन बाय मी। देखा, हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस में जो एक्टिव सेंटेंस का लास्ट वर्ड था उससे हम लोगों ने पैसिव वॉइस का फर्स्ट वर्ड बनाया है और फिर सेंटेंस को रीराइट किया है। नेक्स्ट इज आई रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, मदर वॉज कुकिंग अ मील वॉज बिन कुकड बाय मदर। यहाँ पर कुकिंग आई जो है वो कंटिन्यूस है इसलिए हम लोग ने वॉज बीन का इस्तेमाल किया है। दे हैड लिट द कैंडल्स हैड बिन लिट बाय देम। आई शैल नॉट टॉलरेट दिस, इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देखते हैं कितने लोगों ने सीरियसली पढ़ा है। Thank you all for watching. If you think this video was really helpful to you, so please subscribe, like and comment and keep motivating me to make new videos on different grammar topics. Thank you.